नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। 100% ये भर्ती दोस्तों रद्द होने वाली है। जानिए क्यों ऐसी मैं बात बोल रहा हूँ, देखिएगा। महत्वपूर्ण जानकारी है। सबसे पहले आपने दोस्तों पटवारी वीडियो भर्ती का पेपर दिया होगा, तो मेरे मन में दोस्तों कई सवाल हैं, शायद आपके मन में भी कई सवाल होंगे। पहला सवाल, आखिर मेटल डिटेक्टर पुलिस की सघन जांच करने के बाद भी फ़ोन परीक्षा हॉल के अंदर कैसे चला गया? पहला सवाल तो दोस्तों ये है। और यदि हम ये मानते भी हैं, चलो माना फ़ोन अंदर चला भी गया, अभी पूरी जानकारी देखिए। तो जैमर लगने के बाद, जैमर लगे होते हैं, व्हाट्सएप से फ़ोटो कैसे बाहर आ गया? अगर हम माने जैसे कि आयोग ने कहा है, आयोग ने साफ साफ कहा है, ये भी पढ़ा देता हूँ कि जैमर काम नहीं कर रहे थे। वहाँ जैमर काम नहीं कर रहा था। अरे पूछता है उत्तराखंड की क्यों नहीं जैमर काम कर रहा था? ये देख रहा, यूके ट्रिपल एससी परीक्षा केंद्रों पर जैमर तो थे पर काम के नहीं थे। और मित्रों, हम तो ये भी मानते हैं कि चलो जैमर भी काम नहीं कर रहे थे, तो तीसरा सवाल है, माना जैमर भी काम नहीं कर रहे थे तो कक्ष परीक्षा नियंत्रक क्या कर रहा था? उसकी उपस्थिति में फ़ोन से फोटो से पेपर के फ़ोटो कैसे खींचे गए? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर फ़ोन है, माना अगर 3 पेज ही बाहर आए हैं और इसे पूरा पेपर लीक नहीं कह रहे हैं, तो फिर इसकी क्या गारंटी है भर्ती कोर्ट नहीं जाएगी? भाई अब ये भर्ती अगर आप रद्द नहीं करते तो भर्ती कहाँ जाएगी? कोर्ट जाएगी। और माना ये कोर्ट चली भी गई तो इसकी क्या गारंटी है कोर्ट में ये भर्ती 4-5 साल तक नहीं लटकेगी? जो इतने रिस्क में फ़ोन अंदर ले गया, इसकी क्या गारंटी है कि उसने केवल 3 ही पेज के फ़ोटो बाहर भेजे होंगे और इससे अधिक के भी फ़ोटो बाहर भेजे होंगे? सवाल बनता है दोस्तों। सवाल नंबर 2 है, ये जो लोग हैं, ये आपको कहीं से स्टूडेंट दिख रहे हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भर्ती परीक्षा सही हुई है, पारदर्शिता हुई है और ये भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आना चाहिए? ये कहीं से लग रहे हैं कि ये महानुभाव, ये जो लोग हैं कि स्टूडेंट होंगे? कहीं से लग रहे हैं? तो सवाल तो बनता है दोस्तों। और कल जो हुआ उससे तो बड़ा मुझे दुखद हुआ। यूके ट्रिपल एससी परीक्षा के मामले को लेकर सचिव से मिलकर लौट रहे छात्रों को नेपाली फॉर्म पे रोका। ये कौन बोल रहा है? ध्यान से देखिए। अमर उजाला, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, त्रिभुवन चौहान जी। और वाकई में मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, बच्चा बोल रहा था कि सर हमें ज़बरदस्ती बुलाया गया, हमें पूरी जानकारी नहीं थी। और फिर भी अमर उजाला ऐसी खबर छापता है, बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही, एज ए टीचर मैं बताऊं तो भाई मेरे अकॉर्डिंग अमर उजाला एक बहुत ही ट्रस्टेबल था। लेकिन अब दोस्तों मैं भी इस पर विश्वास नहीं करूंगा। ये साफ साफ दिख रहा है ना, वहाँ कोई मारपीट हुई है। हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है विजय पात न्यूज़ पर, हमने लाइव टेलीकास्ट देखा है। कई सारे चैनल थे जिन्होंने लाइव टेलीकास्ट दिखाया है। वहाँ पर बच्चा खुद बोल रहा है कि बिना हमें कोई जानकारी के हमें बुलाया गया है, यहाँ पर नारे लगवाने के लिए बुलाया गया है। 3 बसों में भरकर आए थे। और अमर उजाला इस तरह की खबर छापता है, सब कुछ होते हुए भी, लाइव टेलीकास्ट होते हुए भी, तो बहुत ही बड़ा निंदनीय है, बहुत ही बड़ा शोचनीय भी है। दोस्तों आंदोलन की आज हो चुकी है। देखिए 21 तारीख से ये आंदोलन चल रहा है और आज जो डेट है 24 तारीख हो चुकी है। इतने टाइम से दोस्तों आंदोलन चल रहा है। रात्रि को लोग यहाँ पर, बेरोजगार संघ पूरा का पूरा दोस्तों यहीं पर ही है। आप यकीन करें, वास्तविकता में पेपर कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अब सुनने में आ रहा है कि सूत्रधार जो था खालिद लक्सर से पकड़ा गया। मास्टरमाइंड की तलाश अभी तेज है। यानी कि और भी था। बहन सबिया न्यायिक हिरासत में क्या करी गई? भेजी गई। हरिद्वार के लक्सर में गिरफ्तारी के बाद पुलिस के गिरफ्त में आरोपी खालिद। ये रही आरोपी खालिद की फोटो। प्रेस वार्ता करते एसपी देहरादून अजय। यहाँ दोस्तों हर चीज़ आपको दिखा रहे हैं। अब जो एसटीएफ दोस्तों जांच कर रही है, आप कहोगे कि अब सर जांच में क्या बचे? तो खालिद से ज़्यादा उसके तकनीकी मददगार की तलाश है। अगर वो कौन लोग हैं जो उसको स्क्रीनशॉट लेने में मदद करते हैं, फ़ोन कैसे वो अंदर ले जाता है, कक्ष नियंत्रक क्या कर रहा था, पूरे घटना के केंद्र में सुमन है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का एक उद्देश्य है अपने बच्चों के लिए, कि जो इस परीक्षा का रिजल्ट का इंतज़ार कर भी रहे हैं 1-2 आध बच्चे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ ये भर्ती तो लंबे समय के लिए समझो कि गई। क्यों? अगर ये भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई तो भी गई, और यदि नहीं भी होती तो ये जाएगी हाई कोर्ट में। माननीय उच्च न्यायालय में जब जाएगी तो वहाँ पर दोस्तों 3 से 4 साल का तो पता ही नहीं चलेगा कि ये भर्ती का क्या हुआ। आज तक विधानसभा भर्ती का नहीं पता चला। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भर्ती तो ये गई भैया। अब आगे की तैयारी का देखिए। दूसरा, इन पहलू
पे जरूर जांच होनी चाहिए। जो ऑडियो वायरल हो रखी है दोस्तों, उस पर भी जांच होनी चाहिए। कितनी कॉन्फिडेंस तरीके से वो कह रहा है कि 15 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा और पैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तब लेंगे जब आपका काम हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंट तरीके से उस ऑडियो में बोला जा रहा है, यानी कि मामला गंभीर है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी देखिए, कल सुबह पेपर दूंगा, उसे सोल्व करके वापस भेज देना। उसको पता था कि मैं पेपर दे दूंगा, उसने 4 से 5 फॉर्म भरे थे, उसे पक्का पता था यहाँ जयमन नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, उसको कहीं ना कहीं ये जानकारी तो थी दोस्तों कि मैं कर सकता हूँ इजीली। यहाँ पर पेपर लीक आंदोलन में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल के नेतृत्व में सड़क पर गुजारी रात और सीबीआई दोस्तों जांच की मांग हो रही है। जब मैंने आप लोगों से पूछा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो देखिएगा दोस्तों आप लोगों के क्या विचार हैं, क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? तो 95% लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल होनी चाहिए और 4% ही मात्र ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं। 382 वोट से ज़्यादा वोट पड़ चुके हैं, लगभग 1K वोट हो चुकी है दोस्तों। यानी कि सीधा सीधा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि इस भर्ती को रद्द करके अब इस की शुचिता पर प्रश्न ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। ये पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ है, ये मानते हुए, बच्चों को विश्वास जीतते हुए इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर जल्दी से जल्दी 2 महीने के अंदर इस परीक्षा को दोबारा से पुनः कराया जाए। ये हमारे खुद के विचार हैं और आप लोगों के विचार भी कहीं ना कहीं दोस्तों यही लगते हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि जो जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उनके स्टाफ को भी दोस्तों कहीं ना कहीं चेंज किया जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है आपकी सीबीआई जांच की दोस्तों मांग होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? कहीं पूर्व की भर्तियों में तो नहीं कुछ ऐसा हुआ, ये भी एक जांच का विषय बनता है। ये तो चलो पकड़ में आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं, और अच्छा है कि नहीं हुआ हो, जरूरी नहीं है कि हुआ ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पूर्व परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा भी हो सकता है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी सवाल बनता है कि सीबीआई जांच क्यों नहीं? आखिरकार खुद मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा था कि परीक्षा कैलेंडर खत्म होते सार सीबीआई जांच की मांग होगी। 3 परीक्षा कैलेंडर जारी हो चुके, उसके बाद भी सीबीआई जांच नहीं हुई। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं जेन्युइन कमेंट आपके दिखा सकूं। और वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देख लें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।